वालिदैन को जेनज़ी से आजकल सबसे बड़ी शिकायत ये है कि वो लेज़ी हैं। इसके ज़िम्मेदार आजकल के ज़माने में देखा जाए तो उनके माँ-बाप ही हैं, क्योंकि बच्चे की आँखें खुलती हैं नहीं, वो दुनिया को देखता नहीं है कि उसके हाथ में एक डिवाइस आ जाती है। और ये डिवाइसेस बच्चों के हाथों में उनके पेरेंट्स ने ही दी हैं। तो क्या पेरेंट्स शिकायत जो कर रहे हैं बच्चों से वो खुद से ही कर रहे हैं? फलाना अपने फुप्पो के लड़के को देखो, अपने क्या कहते हैं मामू के लड़के को देखो, वो एनईडी में है। मैंने पर्सनली बहुत बुरा इम्पैक्ट देखा है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू अनफिल्टर्ड जेंजी। मैं हूं कमल अब्बासी। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां इस नौजवान नस्ल को ट्रूली सुना जाता है। यहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई झूठ नहीं, कोई जजमेंट्स नहीं, सिर्फ एक दिल की बात दूसरे दिल तक पहुंचती है। ये नौजवान नस्ल इसके दर्द, इसकी सोच, इसकी हंसी, इसका रोना, इसकी कमजोरियां, इसकी ताकत, हर चीज मायने रखती है। तो आइए मिलते हैं अपने मेहमान से और उससे वो बातें करते हैं जो शायद उसने कभी किसी से नहीं की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपका नाम जान सकती हूँ? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल। अच्छा बिलाल, कुछ सिंगल लाइन क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगी। आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं? जी, मैं अपनी मर्जी से आया। कोई स्क्रिप्ट तो आपको नहीं दिया गया? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी 22। और आप यहाँ इस प्रोग्राम में आए हैं, ये चीज़ आपके पेरेंट्स को पता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पेरेंट्स को पता है ये बात। ठीक है। अच्छा बिलाल, आर यू स्टिल स्टूडेंट या प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं? आई एम स्टिल स्टूडेंट। लास्ट ईयर मेरा चल रहा है सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर। आई एम डूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके। और मुझे कैसे अप्रोच किया तुमने? मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच किया है। तुम जानते हो ना हम यहाँ पे किस तरह की गुफ्तगू करेंगे आज? जी मैं जानता हूँ। अच्छी बात है। मुझे ये बताओ बिलाल कि वालिदैन को जेनज़ी से आजकल सबसे बड़ी क्या शिकायत है? वालिदैन को जेनज़ी से आजकल सबसे बड़ी शिकायत ये है कि वो लेजी हैं। एक तो क्या कहते हैं, शुरू का दौर था जब 2000s चल रहा था, उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो फिर जैसे ही जेनज़ीज बड़े होते गए टेक्नोलॉजी उनके हाथ में आ गई, तो वो एक तरह से पूरे एडिक्टेड हो गए उस चीज से कि कुछ नहीं हो रहा तो रील स्क्रॉल करेंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? किसने दिए ये डिवाइसेस उनके हाथों में? इसके जिम्मेदार आजकल के जमाने में देखा जाए तो उनके माँ बाप भी हैं, क्योंकि आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है 2 साल का 3 साल का जिसके हाथ में डिवाइस ना हो, एक मोबाइल फोन ना हो, एक टैबलेट ना हो। तो इसके सारा जिम्मेदार ये है कि माँ बाप को चाहिए कि वो एक एज लिमिट सेट कर दें, जैसे कि क्या कहते हैं, मेरे अम्मी अब्बू ने मेरी एज लिमिट सेट की थी, जो मेरा पर्सनल फोन होगा वो मुझे फर्स्ट ईयर में मिलेगा। और क्या कहते हैं, उस तरह से माँ बाप एज लिमिट सेट कर दें, क्योंकि आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो गई है। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये थ्रेशोल्ड पीछे आता चला जा रहा है? अब जो जिनको सेल फोन, लाइक मेरे बेटे, दे आर माशाल्लाह 24-25 उनकी एजेस हैं, उनके लिए जो मैंने एज लिमिट सेट की थी वो 18 की थी। फिर उसके बाद एज लिमिट जो है वो 15-16 सेट हुई। अब ये थ्रेशोल्ड पीछे आ रहा है, लाइक 12-13 साल टीनेज में एंटर होते हैं, सेल फोन अपना मिल जाता है बच्चों को। तो ये पेरेंट्स की ये शिकायत कि लेजी है जनरेशन ये वाली, तो ये इसका 100% जिम्मेदार तुम ठहराते हो इन डिवाइसेस को। और ये डिवाइसेस बच्चों के हाथों में उनके पेरेंट्स ने ही दी है। तो क्या पेरेंट्स शिकायत जो कर रहे हैं बच्चों से वो खुद से ही कर रहे हैं? टेक्निकली आप देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है कि जो पेरेंट्स शिकायत कर रहे हैं वो अपने बच्चों से, आजकल के जो बच्चे हैं वो इतने वो हो चुके हैं कि आप पेरेंट्स जो हैं वो उनको, अब आपने थ्रेशोल्ड की बात की, ये थ्रेशोल्ड अब बहुत ज्यादा पीछे आ चुका है, क्योंकि बच्चे की आंखें खुलती हैं नहीं, वो दुनिया को देखता नहीं है कि उसके हाथ में एक डिवाइस आ जाती है। और क्या कहते हैं, इतने कार्टून्स जो होते हैं, कार्टून्स, कोको मेलन के नाम से एक कार्टून है,
उसके अंदर वो साइकोलॉजी बच्चे को ना एडिक्ट कर देते हैं कि ये इतने कलर्स भर देंगे कार्टून के अंदर कि बच्चा जो होगा वो क्या कहते हैं उसको जैसे ही उसका म्यूजिक बजेगा बच्चा भागता हुआ आएगा। तो क्या कहते हैं ये थ्रेशोल्ड पीछे नहीं जाना चाहिए था, एक लिमिट सेट हो जाती कि बच्चे को 18 साल की उम्र में दिया जाए। अच्छा, लेकिन तो फिर इसको तुम्हारे ख्याल में ओवरकम कैसे किया जा सकता है? क्या बच्चों से सेल फोन लेना इतना मुश्किल है? हो चुका है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमको इतनी छोटी एज में सेल फोन्स दिला दिए हैं कि अब सेल फोन्स के बगैर ज़िंदगी नहीं है। अब इंटरनेट की ज़िंदगी है, इंटरनेट की दुनिया है। तो इस इंटरनेट की दुनिया में अब हर चीज़ सोशलाइज्ड हो गई है, हर चीज़ आपके छोटे से छोटे मैसेजेस फिंगर टिप्स पे आ गई है, तो finger बच्चे भी tips तो पे आ अब गए। मोहताज हो गए हैं। मतलब लाइक मेरा बेटा जब हिफ्स करने जा रहा था तो वो 10 साल का था, तो वो जिस सिस्टम से गया था वहां डायरी लिखी जाती थी होमवर्क के लिए स्कूल में। उसके बाद फिर वो हिप्स में चला गया और फिर वो 3 साढ़े 3 साल बाद जब वापस स्कूल सिस्टम में आया ओ लेवल्स में, तो उसने आके देखा कि व्हाट्सएप पे असाइनमेंट्स आ रहे हैं, होमवर्क्स आ रहे हैं, तो वो पिक ही नहीं कर पा रहा था उस चीज को कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अडॉप्ट दैट सिस्टम कि ये जो है डायरी वायरी में नहीं आते, होमवर्क्स व्हाट्सएप पे आते हैं। तो मुझे फिर 16 साल की उम्र में उसको सेल फोन देना पड़ा, जिसको कि एक्सेप्ट करने में भी उसको टाइम लगा, राइट? तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार अच्छा, इसको ओवरकम मुझे बताओ किस तरह किया जा सकता है? ओवरकम इस चीज को इस तरह किया जा सकता है कि या तो स्कूल जैसे पहले जमाने में चलते थे, डायरीज का आपने जिक्र किया, डायरीज नोटिस वगैरह प्रिंट आउट निकल के आते थे, उस तरह इसको ओवरकम कर दे। और ये है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करवाएं। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बच्चे की ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और बच्चों को पता चलना चाहिए कि एक जमाने में शाम के वक्त में क्रिकेट वगैरह गलियों में बहुत चलता था। आजकल के क्या कहते हैं हमारी जनरेशन जो है या हमारे बाद की जनरेशन जो है उसको ये चीज पता ही नहीं है कि क्रिकेट कोई चीज होती है, गली में खेलना कोई चीज होती है, कोई हाँ, वैसे फुटबॉल देखने खेलना। में आया है कि जो तुम्हारी जनरेशन है इनको क्रिकेट से इतना लगाव है नहीं। अब वो हालात उसके चाहे कुछ भी हो, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, अदर एक्टिविटीज भी लाइक सॉकर है, फुटबॉल है, टाइकोंडो है, हर तरह की जिमिंग है, कुछ भी हो सकती है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है। तो इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज करें, या यू आर राइट, इस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है। मुझे बताओ कि पेरेंट्स जज करते हैं बच्चों को? पेरेंट्स बहुत जज करते हैं बच्चों अच्छा, को। किस तरह, क्या क्या तरीकाकार होता है? कैसे तुम्हारे एज ग्रुप को कैसे पता चलता है कि पेरेंट्स जज कर रहे हैं? हमारे एज ग्रुप को क्या कहते हैं एक एज में आके पता चलता है जब बच्चा कॉलेज में पहुंच जाता है या उसको बोर्ड के एग्जाम देने होते हैं, ओ लेवल्स ए लेवल्स में आ जाता है बच्चा, या मैट्रिक दे रहा हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दे रहा हो बच्चा, तो उस वक्त वो जो पेरेंट्स के जज का प्राइम टाइम होता है ना, वो उस वक्त होता है कि आप फलाना अपने फुप्पो के लड़के को देखो, अपने क्या कहते हैं मामू के लड़के को देखो, वो एनडी में है, वो इधर है, वो उधर है। ये तो कंपैरिजन हो गया ना। जजमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ। जजमेंट के लिहाज से तो मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स एक हद तक जज करते हैं, और क्या कहते हैं वो शक की बुनियाद पे भी जज हो सकता है, वो किसी कमजोरी की बुनियाद पे भी हो सकता है जज। और वो इम्पैक्ट क्या होता है इसका अगर जज किया जा रहा है बच्चे को, तो क्या इसका असर पर्सनालिटी या कैरेक्टर पे क्या असर पड़ रहा होता है? मैंने पर्सनली बहुत बुरा इम्पैक्ट देखा है इसका। मैं जितने स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा, तुम पढ़ाते भी हो? हाँ, मैं ओ लेवल्स ए लेवल्स पढ़ाता हूँ कंप्यूटर साइंस। तो मुझे इसका बहुत बुरा असर देखने को मिला है, खास तौर पे 8 क्लास से लेकर A2 तक के बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ा है कि वो एहसास कमतरी का शिकार है। वो क्या कहते हैं वो पहले से हार मान जाता है। वो बच्चा एटलीस्ट आप ट्राई करो, वो ट्राई भी नहीं करता। और क्या कहते हैं सेल्फ डाउट्स होते हैं बहुत
बहुत होते हैं, सेल्फ डाउट्स तो बहुत होते हैं। और ये क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा लेवल पे होते हैं ये डाउट्स के। बच्चा एटलीस्ट ट्राई तो करे एक चीज, वो क्या कहते हैं, आप ट्राई कर लो, अगर फेल हो गए कोई बात नहीं, वापस कर लेना, लेकिन नहीं, वो डर के मारे वो क्या कहते हैं, बाउंड हो जाता है उस चीज के अंदर। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि वालिदैन को अगर तुम्हारी जनरेशन को समझना चाहें तो उनको अपने अंदर एक क्या चीज और क्या तब्दीली लानी होगी? अगर माँ बाप हमको समझना चाहें तो उनको अपने रवैये के अंदर एक क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी उनको, और उनको अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा। क्योंकि ये है कि एक जनरेशन गैप है, जाहिर सी बात है कि पुराने ज़माने में ज़बरदस्ती से बच्चे से बात मनवा ली जाती थी, जो कि बहुत अच्छी जनरेशन थी। लेकिन जैसे जैसे क्या कहते हैं, दुनिया चेंज हो रही है, तो उस तरह से इंसान भी चेंज हो रहे हैं। तो ये है कि इस चीज के अंदर तब्दीली ले आए आप, क्या कहते हैं, लचक ले आए अपने रवैये के अंदर, और प्यार मोहब्बत से बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है, ना कि आप जोर जबरदस्ती करके डांट के समझाएं। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारी नस्ल समझना चाहती है अपने पेरेंट्स को? एक हमारे जनरेशन गैप तो बीच में है, राइट? तो क्या तुम लोगों ने कभी कोशिश की कि अपने पेरेंट्स को समझें, उनकी थॉट्स को या उनके रवैये को? क्या वजह है? जाहिर है वो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारा बुरा तो नहीं चाहते हैं, इस चीज पे तो तुम्हारा ट्रस्ट होगा। तो तुमने कभी पहल की है या कभी कोशिश की है कि तुम अपने वालिदैन को समझो? मैंने जब क्या कहते हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो ये होता था कि मैं ना बहुत जिद्दी था, और क्या कहते हैं, मैं ना अपनी बातें मनवा लेता था कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे ये दिला दें, मुझे ये चाहिए, नहीं दिलाते थे तो रोना स्टार्ट हो जाता था मैं। लेकिन एक एज आई मेरी जब मैं खुद क्या कहते हैं, अपने पैरों पे खड़े होने वाली जो एज होती है, जब शुरू शुरू में स्ट्रगलिंग का दौर होता है, हर एक स्टूडेंट का, हर एक इंसान का स्ट्रगलिंग का दौर होता है, तो वो उस एज में अपने माँ बाप को आके समझता है। फिर वो अपने अब्बू की तरफ देखता है, वो देखता है कि क्या कहते हैं, ये कितनी मेहनत करते हैं, ये पूरा घर चलाते हैं, मुझसे अपना खर्चा नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो ये पूरा घर चला रहे हैं। तो उस एज में आके, जो कि आपकी 18-19 के बाद ही एज होती है, उस एज में आके ना बच्चे अपने माँ बाप को समझना, हम लोग अपने माँ बाप को इसी एज में आके समझे थे कि इन्होंने इतनी मेहनत की है, ये लोग हमारे पढ़ाई का खर्चा, और पढ़ाई का खर्चा तो अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा है। तो ये है कि जब हम लोग देखते हैं फीस वाउचर वगैरह, तो हम तब समझते हैं कि बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं। वेरी ट्रू। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने बहुत प्यारी बात की है बिलाल। तुम्हारी जो ये जो ट्रांजिशन है, तुम्हारी थॉट प्रोसेस जो पूरा तब्दील हुआ है, ये शिफ्ट किस एज में आके तुम्हें लगता है कि तब्दील हुई है, चेंज आया है इसमें? अर्ली टीन्स में, फिर मिडिल टीन्स में, 15-16 साल के थे तो इसी एंगल से सोचते थे? 15-16 साल की उम्र में मैं इस एंगल से बिल्कुल नहीं कैसे सोचता नजर था। आते थे उस वक्त वालिदैन? उस वक्त वालिदैन बस ऐसे नजर आते थे मुझे कि प्यार ही नहीं करते मुझसे। तो इस तरह मेरे साथ होता था कि मतलब मैं शायद अडॉप्टेड हूँ, या मेरे अब्बू क्या सिर्फ मेरी बहनों से प्यार करते हैं। तो इस तरह मुझे अब्बू नजर आते थे, क्योंकि मुझे वो दौर था मेरा जिस वक्त मुझे अब्बू ट्रेन कर रहे थे कि बाहर की दुनिया में मैं निकलूंगा। और क्या कहते हैं, उस वक्त अब्बू ने मुझे ट्रेन किया, तो उस वक्त तो ऐसा लगता था कि बस अम्मी अब्बू मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, हर बात पे डांटते, यहाँ नहीं जाओ वहां नहीं जाओ, इस तरह। और अब तुम्हें ऐसा फील होता है कि जो उन्होंने उस वक्त जो भी स्टेप तुम्हारे लिए उठाए वो सब सही थे? अब अल्लाह का शुक्र है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि काफी ज्यादा ये है कि अब्बू ने जितनी बातें मुझे बताई, बाबा ने, मम्मी ने जितनी भी बातें मुझे बताई, तो अल्लाह का शुक्र है वो अब जाके मैं देख रहा हूँ। और जब आप एक स्टूडेंट निकलता है तो उसको ना क्या कहते हैं, बहुत सुनने को मिलती हैं चीजें। आप जब भी किसी कोऑपरेटिव जॉब में जा रहे हो, आप किसी कोचिंग में पढ़ाने जा रहे हो, आप किसी टीचिंग की फील्ड में जा रहे हो, आपको आपके सीनियर्स बहुत डांटेंगे,
तो फिर जाके ना हमको समझ में आ रहा होता है कि पेरेंट्स से किस चीज के लिए तैयार करके हाँ कहीं किस भेजा है। चीज के लिए तैयार कर रहे थे, और फिर जब इस एज में आके भी जब माँ बाप डांट रहे होते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा प्यार लग रहा होता है, जिस जो 15 ईयर्स 16 ईयर्स में ऐसा लग रहा था कि ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बिलाल ने बहुत अनफिल्टर्ड बड़ी जेन्युइन बातें की हमसे। मुझे जो आज चीज समझ में आई है इस जनरेशन की, वो ये कि ये अर्ली टीन्स में जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से अगर कह दें कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आपसे प्यार नहीं करता, आई हेट यू, ये बड़े कॉमन फ्रेजेस हैं जो बच्चे बोल देते हैं मिडिल टीन्स में। 15-16 साल का बच्चा, उसको माँ बाप कभी सही नजर नहीं आ सकते, नहीं आते, लेकिन इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि बच्चा अब ऐसा ही रहेगा। एक सर्टेन एज के बाद ये शिफ्ट चेंज होती है, बच्चे की पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है, 360 डिग्री एंगल पे उसकी पूरी सोच जो है वो घूम जाती है। और जैसे ही वो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो दुनिया का सामना करता है, उसको ये चीज फील हो जाती है कि मुझे मेरे माँ बाप किस चीज के लिए आखिर तैयार कर रहे थे, और अब वो टाइम आ गया है कि मुझे इस दुनिया को फेस करना है। तो उसको अपने माँ बाप की कदर होना शुरू होती है। हमें उस वक्त तक उस टाइम का बड़ा पेशेंटली वेट करना है, और वो जो लेट टीन्स में जो उसका ट्रेनिंग पीरियड है ना, उसको कंप्लीट करना है। तो अगर आप लोग ऐसी कोई गलती कर रहे हैं और आपने लेट टीन्स में आके अपने बच्चे का हाथ और साथ छोड़ दिया है, तो अभी उसके ट्रेनिंग पीरियड को कंप्लीट करें और उसकी पर्सनैलिटी को, उसके कैरेक्टर को पूरा बन जाने दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नए पॉडकास्ट में मुलाकात करेंगे एक नई जर्नी के साथ। जज़ाकल्लाह।